अगर आपने हवा में महल बना ही लिया है तो आपका काम बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब इनके नीचे नींव बनाना शुरू करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के चार्ट पैटर्न की। एक सिर्फ चार्ट पैटर्न को ही सही ढंग से चेक करने से कंपनी का अनुमान 50% निकल आता है। एक स्टॉक का चार्ट समय के साथ किसी स्टॉक की कीमत में हुए उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जो निवेशकों को भविष्य में होने वाली गतिविधियों का अनुमान लगाने में मदद करता है। स्टॉक चार्ट में क्या क्या देख सकते हैं? पहला, कीमत। यह स्टॉक की कीमत में पहले यानी कि हिस्ट्री में हो चुके उतार चढ़ाव को दर्शाता है कि कब कब स्टॉक की कीमत में गिरावट हुई थी और कब कब तेजी आई थी। दूसरा, वॉल्यूम। चार्ट पैटर्न से हमें वॉल्यूम का पता चलता है। यह एक निश्चित अवधि में कारोबार किए गए शेयरों की संख्या को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किस कीमत पर कितनी शेयरों की मांग और आपूर्ति है। तीसरा, ट्रेंड यानी प्रवृत्ति। यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत की दिशा क्या है। ऊपर की ओर बुलिश, नीचे की ओर बेरिश या एक ही दायरे में साइडवेज। तेजी वाले मार्केट को बुलिश मार्केट कहा जाता है। मंदी वाले मार्केट को बेरिश मार्केट कहा जाता है और एक ही दायरे में चलने वाले मार्केट को साइडवेज मार्केट कहा जाता है। चौथा है पैटर्न। लॉन्ग चार्ट में डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं जो पीछे बीत चुकी तेजी और मंदी में बने होते हैं, जिससे हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी ऐसा हो सकता है। कोई भी मार्केट या कंपनी का चार्ट ऐसे चेक करें। मैं कोई कंपनी का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, इसीलिए एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 ले लेते हैं। सबसे पहले गूगल में निफ्टी 50 लिखे। यह निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया। अभी इसकी कीमत 25,492 चल रही है। यह कीमत अपडेट होती रहती है। इसके नीचे लेफ्ट साइड में ओपनिंग प्राइस है 25,433। ये आज ओपनिंग हुआ था। ये हाई प्राइस है कि दिन भर में हाई प्राइस आज 25,551 तक पहुंची थी। लास्ट में लो प्राइस है जो कि निफ्टी का पूरे दिन में लो 25,318 था। अब राइट साइड में आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट में प्रीव्यू प्राइस है कि कल निफ्टी की क्लोजिंग 3:30 बजे 25 पे हुई थी। अब सेकंड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी का 52 वीक हाई क्या था। तो 26,104 और लो 21,743। अभी निफ्टी 52 वीक हाई के नजदीक चल रही है या 52 वीक लो के नजदीक?
तो निफ्टी की प्राइस अभी 52 वीक हाई के करीब करीब चल रही है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। चार्ट के ऊपर 1D, 5D, 1M, 6M, YTD और मोर लिखा हुआ है। 1D यानी 1 डे का चार्ट दिखाता है। 1M यानी 1 महीने का चार्ट। 6M यानी 6 महीने का चार्ट पैटर्न। YTD यानी 1 जनवरी, जहां से अपना साल शुरू होता है, वहां से अपनी कीमत दिखाता है। अब मोर पे क्लिक करोगे तो 1 ईयर, 5 ईयर एंड मैक्सिमम आप चार्ट देख सकते हो। अब हमारे सामने 1 डे का चार्ट तो ओपन है ही। 5 डे पे क्लिक करते हैं तो चार्ट कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर रेड कलर में देखेंगे तो 183 पॉइंट यानी परसेंटेज में 0.71% डाउन है। अब मंथ पे क्लिक करते हैं तो 1 महीने में 1.78% अप है। 6 मंथ पे क्लिक करते हैं तो चार्ट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलता है, यानी भयंकर वॉलेटिलिटी है। और रिटर्न देखें तो 5% रिटर्न दिया है। YTD में देखें तो 1 जनवरी से अभी तक 7% रिटर्न दिया है। अब आ जाते हैं मोर पे। 1 साल यानी पिछले नवंबर से अभी इस नवंबर तक 5% रिटर्न बने हैं। अभी 5 ईयर पे क्लिक करते हैं तो निफ्टी ने 5 साल में 100% रिटर्न दिया है, यानी पैसे 5 साल में डबल किए हैं। अब मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं। मैक्सिमम में जनवरी 99 से अभी तक का चार्ट शो हो रहा है और रिटर्न देखें तो 2761% रिटर्न दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। आप चार्ट को ऐसे ऐसे स्वीप करोगे तो आपको कब कब की तारीख और प्राइस दिखेगी कि कब प्राइस डाउन हुई थी और कब कब प्राइस अप हुई थी। और एक फिंगर प्रेस रख के दूसरी फिंगर स्वीप करोगे तो एक समय पीरियड के दौरान के रिटर्न दिखाएगा। जैसे कि मैं 2010 से 2020 का रिटर्न निकाल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक फिंगर जनवरी 2010 पे क्लिक करता हूं और दूसरी फिंगर दिसंबर 2000 पे ले जाता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि वर्ष, टाइम और डेट के साथ लगभग 150% से ऊपर रिटर्न शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप कोई कंपनी चेक करेंगे तो सबसे पहले इसी तरह चार्ट में रिटर्न चेक करिएगा कि आप जो भी कंपनी खरीदने जा रहे हैं वो हर 3 साल या 5 साल में कितने % रिटर्न लगातार देती आई है।
मैं कोई भी कंपनी का पर्सनली नाम नहीं दे सकता, इसीलिए आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। याद रखिए, इन्वेस्टरों को हमेशा लॉन्ग टाइम का चार्ट देखना चाहिए। शॉर्ट टाइम में जुआ खेलने बराबर है। चार्ट का वॉल्यूम, कैंडल स्टिक, ये सब ट्रेडर्स लोगों की चीजें हैं। इन जमेले में ना पड़े। बिल्कुल सिंपल तरीके से चार्ट को पढ़े और लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करें। 100% पैसा बनेगा। अधिकतर लोगों में ऐसी मानसिकता होती है कि मैं तो सिर्फ कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, मैं तो इतना इतना ऊपर चढ़ेगा तो बेच दूंगा। कोई भी शेयर नीचे आया है, अब वो शेयर इससे नीचे नहीं आएगा, अब वो शेयर चढ़ना ही चाहिए। ये शेयर भाग रहा है, मैंने अभी तक नहीं लिया, अब ले लेता हूं वरना और भाग जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। शेयर बाजार जुआ है, तरह तरह। देखो, आप किस्मत पर ही पूरी तरह डिपेंड रहोगे तो किस्मत पक्का एक दिन आपको धोखा देगी, आप अकेले रह जाओगे। सिर्फ किस्मत से धंधा नहीं होता, ओनली भाग्य के भरोसे कंपनी या बिजनेस नहीं चलता। मेरी मानो, आप शेयर बाजार में आए हो या आना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से उसे चेक करना और उसकी वैल्यू समझना सीख जाओ। और अगर यह माथापच्ची नहीं चाहिए तो बाजार में एंट्री ही मत करो, दूर रहो, वरना यकीनन पछताओगे। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लो कि कितना भी अमाउंट लगा रहे हो, चाहे 100 रुपए ही क्यों ना हो, दिमाग में बिठा लो कि आप एक पूरी की पूरी कंपनी खरीदने जा रहे हो। जुआ खेलने या 100-200 रुपए कमाने नहीं। आप पैसे दोगे, आपने एक क्लिक किया, कंपनी आपकी हो जाएगी। आप सामने वाले कंपनी के मालिक से बिजनेस की डील कर रहे हो। उसने NSE, BSE एक्सचेंज को डॉक्यूमेंट और अब तक की करी हुई गतिविधियों की डिटेल दे रखी है, वो आप चेक करें। पीछे क्या हुआ था, हिस्ट्री चेक करें। आगे कैसा रहेगा, अनुमान लगाए। वैल्यू के हिसाब से ही शेयर की कीमत चल रही है या ज्यादा, सोचो, फिर डील फाइनल करें। सेम जैसे 9वीं में पढ़ रहा एक स्टूडेंट जिसकी शुरू से अब तक की मार्कशीट देख के हम 10वीं में मार्क्स या परसेंटेज का अनुमान लगा सकते हैं।